स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यमन में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां देश के कुछ हिस्सों पर ईरान समर्थित हुती का कब्जा है, वहीं बाकी बचे हुए हिस्से में वर्चस्व की जंग जारी है। यहां ईरान समर्थित हुती विरोधी समूह आपस में लड़ रहे हैं। आलम यह है कि हुती का विरोध करने वाले दो खाड़ी देश सऊदी अरब और यूएई यहां एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि सऊदी अरब यहां अपने वर्चस्व को कायम करने में सफल रहा है। आइए आपको यमन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। यमन लंबे समय से क्षेत्रीय ताकतों की शहमात का अखाड़ा बना हुआ है। कभी यमन से शिया वर्चस्व को तोड़ने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देश एक साथ आए थे, लेकिन अब हितों के टकराव ने इन्हें आमने सामने ला खड़ा किया है। नतीजा ये हुआ है कि एक अलगाववादी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अपने ही गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दक्षिणी यमन के हद्रामौत और अल महारा प्रांतों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस घटनाक्रम ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया। एसटीसी यानी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल पर यूएई का समर्थन प्राप्त होने का आरोप लगता है। सऊदी ने पहले मुकल्ला बंदरगाह पर यह कहते हुए ताबड़तोड़ हमले किए कि जहाज के जरिए एसटीसी को हथियार मुहैया कराए जा रहे थे। फिर यूएई को 24 घंटे के अंदर यमन से निकल जाने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद सऊदी के नेतृत्व वाला बल एसटीसी पर टूट पड़ा। अब दोनों प्रांतों हद्रामौत और अल महारा के बड़े इलाके को खाली करा लेने का दावा किया जा रहा है। यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के अध्यक्ष राशिद मोहम्मद अल अलीमी ने एक बयान में कहा कि सऊदी समर्थित होमलैंड शील्ड फोर्सेज ने शुक्रवार से शुरू हुए एक सैन्य अभियान के बाद सऊदी सीमा से सटे इन प्रांतों में सभी सैन्य और सुरक्षा ठिकानों पर फिर से कब्जा कर लिया है। हद्रामौत और अल महारा प्रांत यमन के लगभग आधे भूभाग में फैले हुए हैं। कब्जे के बाद हद्रामौत के गवर्नर सलेम अल खानबाशी ने कहा कि उन्होंने सेयून शहर से अपने आधिकारिक कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया है कि एसटीसी द्वारा अब नागरिकों की आवाजाही रोकने और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू करने की रिपोर्ट मिल रही है। हालांकि एसटीसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इस बीच सरकारी बलों ने अदन शहर में तेजी से आगे बढ़ने का दावा किया है। वहीं सेना ने एसटीसी के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। फिलहाल यमन में दो सरकारें हैं। उत्तरी हिस्से पर ईरान समर्थित हुती समूह का नियंत्रण है। इसका शासन का केंद्र सना है, जबकि दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है जिसका केंद्र अदन है। लेकिन एसटीसी ने जब इस पर नियंत्रण किया तो सरकार शहर छोड़कर सऊदी अरब भाग गई। दक्षिणी यमन की ताजा स्थिति की जड़ें एक दशक से भी पुरानी हैं, जब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर यमन में हुती समूह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। समय के साथ ये सैन्य अभियान अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसके बाद यूएई अपने रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दक्षिणी यमन में एसटीसी को समर्थन और हथियार उपलब्ध कराने पर काम करने लगा। जब सऊदी अरब को यह महसूस हुआ कि उसकी सीमाओं के पास एसटीसी का बढ़ता प्रभाव उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसने स्थिति में सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला किया। तो यमन में किस तरह के हालात हैं ये हमने आपको दिखाया और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय भट्टाचार्य विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, अगर ये यमन की स्थिति की हम बात करें, जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, जो अपनी रिपोर्ट में भी हम दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो ईरान विरोधी देश हैं खाड़ी में, सऊदी अरब कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने में सफल रहा है यमन के जरिए? हाँ, यमन का मामला जरा संगीन है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप जानते हैं कि वो जो हम लोग कहते हैं सदर्न ईस्टर्न पोर्शन है, उसमें पुराने जो लोग थे जो कि यमन का राज्य करते थे, उनका कंट्रोल है। और एक समय एमिरात और सऊदी ने मिलकर उस जगह को कायम रखा ताकि जो हुथी, जो कि ईरान के सपोर्टेड है, जो कि नॉर्दर्न यमन में बैठे हैं, वो और आगे ना आ पाए। और इस समय और उस समय कुछ साल पहले सऊदी और यूएई का बहुत ही तालमेल अच्छा था और वो लोग कंबाइंड वे से चल रहे थे।
लेकिन जब एसटीसी का संगठन हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले जब सऊदी ने पीछे हट गया और हादी सरकार, जो कि पुराना जो सरकार था, वो हादी सरकार वो रियाद में बैठा हुआ है, और उनको जब रिप्लेस करके सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल बना, एसटीसी बना अदन में, उस समय सऊदी को जरा संकोच था और उसी समय से इसका जरा प्रॉब्लम बनना शुरू किया। इसके बेसिस में कुछ कारण है। एक है कि जो सऊदी के सपोर्टेड जो लोग थे, वो आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ा ज्यादा फंडामेंटलिस्ट थे और यूएई को वो उनका समर्थन नहीं देना चाहते थे। दूसरा है कि यूएई का खुद का कुछ इंटरेस्ट था। वो नीचे जो एक आइलैंड है सोकोत्रा में, उन्होंने एक बेस बना रखा है। आप जानते हैं कि वो गल्फ ऑफ एडन बहुत ही वॉलेटाइल जगह है और वहां पे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, और हमारे नेवी भी वहां पे पेट्रोलिंग करता है। तो इसके वजह से यूएई चाहते थे, क्योंकि वो इकोनॉमिक फोकस उनका था बहुत ज्यादा, वो चाहते थे कि वहां पे कुछ कंट्रोल करे और अपने लोग वहां पे बिठाए। और इसके बीच दोनों साइड में कुछ मतभेद हुए। और उसके बाद जब कुछ साल से जब गाजा का युद्ध चलना शुरू हुआ, इजराइल और गाजा, उस समय आप कह सकते हैं कि ये मामला जरा ठंडा था और यूएई के साथ इजराइल का कुछ लड़ाई हुआ करता था। लेकिन जो सदर्न यमन का जो था, उसमें कुछ ठंडा था। लेकिन अब वहां पे जो ठंडा हो चुका है गाजा में, उतना सीरियस मामला नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से वो पुराने जो घाव थे वो फिर से सर, यहीं पर एक सवाल पूछूंगा, संक्षेप में बताइएगा, क्या ये जो यूएई और सऊदी अरबिया एक दूसरे के सामने आ गए वहां पर, इसका फायदा हुती को होगा क्या वहां पर? नहीं, मेरे ख्याल से हुती कोई इससे फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से हुती इस समय काफी बैकफुट पे है। इजराइल का भी काफी प्रभाव है, अमेरिका भी उस पर काफी भारी है। और हुतियों ने जो नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे जो हमला किया था कुछ महीनों पहले, उसके वजह से बहुत सारे देश उससे नाराज है। तो इस समय हुती अगर आगे जाए तो फिर से वो एसटीसी का वो लोग फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। तो हुती को फायदा नहीं हो सकता। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।